26 states, 1200 plus reporters, 66. आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। थायराइड गर्दन में एक छोटी सी ग्लैंड होती है। इस ग्लैंड का काम होता है बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए बॉडी थायराइड हार्मोन बनाती है। जब यह हार्मोन बनना बंद हो जाता है तब आप शिकार होते हैं थायराइड का। तो आज बात करेंगे थायराइड की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर वीना अग्रवाल। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमें इंतजार है आपके सवालों का, और आज हम बात कर रहे हैं थायराइड की। तो जैसे आज हम बात करेंगे थायराइड की, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि थायराइड होता क्या है, किस वजह से होता है, और कौन सा हार्मोन इससे निकलता है। जब आप कहते हो थायराइड होता क्या है, थायराइड एक ऑर्गन है, डिजीज नहीं है, पहली बात है ना। तो जो लोग कहते हैं मुझे थायराइड की बीमारी, थायराइड हो गया, वो एक गलत टर्म है, क्योंकि थायराइड तो जैसे लिवर है, स्प्लीन है, वैसे एक हमारे बॉडी में ऑर्गन है। पर थायराइड के हार्मोन की कम या ज्यादा होने से बीमारी हो सकती है, उसे हम कहते हैं कि थायराइड की बीमारी हो गई है। तो थायराइड एक ग्लैंड है जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करता है, T3, T4, TSH, और ये हमारे इधर गले में होता है, एडम्स एप्पल के पीछे, और बिल्कुल छोटा सा बटरफ्लाई शेप में होता है, तितली के शेप में होता है। नॉर्मली ये दिखता नहीं है, जब हम स्वॉलो भी करें तो दिखता नहीं है, पर अगर बढ़ जाता है, जिसे हम गोइटर कहते हैं, तो एक कंसर्न की बात होती है कि ये एक्टिव थायराइड प्रॉब्लम है कि ये नॉर्मल ऐसे ही नोड्यूल हो गया है थायराइड में। तो ये है थायराइड, और थायराइड की 4 स्टेट हो सकती हैं। या तो वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, या सब क्लिनिकल डिजीज है, मतलब कि आपको सिम्टम्स नहीं हो रहे, पर आपका एक हार्मोन उसमें से ज्यादा या कम हो गया है। या होता है ओवर्ट डिजीज है, जिसमें कि सारे हार्मोन्स की तब्दीली हो जाती है उनके काउंट्स में। और एक होता है कि आपको है नोड्यूल, पर आपको उसमें कुछ करना नहीं है। तो या वो कैंसर हो सकता है। तो ये 3-4 स्टेट होती हैं। एक उसको कहते हैं यूथायरॉइड, जिसमें कि हार्मोन लेवल सब ठीक है। एक होता है हाइपोथायरॉइड, जिसमें कि हार्मोन जो थायराइड के हार्मोन है वो कम है। एक होता है हाइपरथायरॉइड, जिसमें थायराइड के हार्मोन ज्यादा हो जाते हैं। और एक होता है जिसमें वो कैंसर बन सकता है। और एक सब क्लिनिकल होता है, जिसमें आपके कुछ हार्मोन बदलते हैं, कुछ ठीक रहते हैं, पर सिम्टम्स नहीं होते। जी, एक जैसे आपने बताया कि एक हाइपर होता है, एक जिसमें ज्यादा हो जाता है, किसी में कम हो जाता है। तो अगर किसी को ज्यादा हो गया है तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे, और कम वाले के क्या सिम्टम्स होंगे? ज्यादातर 90% से ज्यादा हमको कम होता है थायराइड हार्मोन, उसको हम हाइपोथायरॉइडिज्म कहते हैं। और जो बाकी 1-2% होता है वो होता है हाइपरथायरॉइडिज्म, जिसमें हार्मोन थायराइड वाला ज्यादा हो जाता है। जब हम थायराइड हार्मोन की बात करते हैं, 2 मेन थायराइड हार्मोन होते हैं, एक T4 होता है, एक T3 होता है। T4 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इनको रेगुलेट करता है एक हार्मोन कॉल्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH। नॉर्मली हम TSH को ही टेस्ट करते हैं, ये जानने के लिए कि थायराइड की बीमारी है या नहीं है, और कितनी है। अगर निकलती है तब हम आगे हार्मोन को टेस्ट करते हैं, नहीं तो खाली TSH से पता लग जाएगा कि आपको टेस्टिंग की जरूरत है फर्दर की नहीं। तो अब अगर हम हाइपरथायरॉइडिज्म की बात करें, जो कि हम ग्रेव्स डिजीज के नाम से कहते हैं, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप देखोगे किसी ग्रेव्स डिजीज वाले को, इंसान को हाइपरथायरॉइडिज्म में, तो आप सबसे पहले उसकी आंखें देखोगे। आंखें बिल्कुल ऐसे जैसे निकल आई हैं, बड़ी बड़ी आंखें। एक होता है बड़ी आंखें, नॉर्मल बड़ी आंखें, एक होता है एकदम से देखने में पता लग जाता है कुछ तो भी गलत है, एकदम आंखें पॉपिंग आउट जैसे कहते हैं, वैसे होती हैं। तो ये सबसे पहले एक देखने में तो ये हाइपर में होता है। दूसरे उसमें क्या होता है, क्योंकि हार्मोन ज्यादा है, और हार्मोन क्या है, थायराइड का हार्मोन जो है ग्लैंड से सिक्रीट होके ब्लड में जाता है, तो हर ऑर्गन में जाता है ये, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाता है। तो इसके सारे बॉडी फंक्शन में इसका इफेक्ट आता है। ये स्पेशली नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्किन, हार्ट, इन और मसल्स और बोन को ये रेगुलेट करता है ये हार्मोन। तो इसमें क्या होगा, अगर ज्यादा होगा तो आपके हाथ में ऐसे ट्रेमर्स आएंगे, हाथ हिलते हैं। कई लोगों को आपको देखा होगा, आप कब भी उठाओगे तो उनके हाथ ऐसे हिलते रहेंगे। तो एक कारण है हाइपरथायरॉइडिज्म का उसमें। और उनको बिल्कुल भी हीट बर्दाश्त नहीं होगी, गर्मी बिल्कुल उनको बर्दाश्त। कई लोग बोलते हैं ना मुझे ठंड ज्यादा लगती है, गर्मी मुझे ठीक है, पर कई लोग बोलते हैं मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती।
जो उनको एक्सेसिव हीट इंटॉलरेंस होता है वो उनमें हो जाता है, जी क्योंकि गर्मी। डॉक्टर वीना, हम और भी बातें करेंगे और भी जानेंगे इसके बारे में कि क्या सिम्टम्स इसके और होते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। आप हमें बता रही थी हाइपर थायराइड में क्या होता है, जो मरीज है वो किस तरह के सिम्टम्स उसमें देखने के लिए मिलते हैं। तो एक तो हो गया आंख का, एक हो गया ट्रेमर्स, जी। दूसरे जो है उनके बाल थिन होते हैं, अच्छा, और उनकी हाथ हमेशा गर्म रहते हैं, पसीना ज्यादा आता है उनको, उनकी हार्ट रेट भी इरेगुलर हो जाती है। जैसे कहते हैं ना वो अरिथमियाज ज्यादा हो जाते हैं उनमें, और स्टमक में भी प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, मसल एक्स्ट्रा वो हो जाती हैं, टाइट हो जाती है, उनमें टोनिसिटी बढ़ जाती है। तो ये सब चीजें हैं जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म से देखी जाती हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म उसका उल्टा है बिल्कुल। हाइपोथायरॉयडिज्म अगर आप देखोगे किसी में, तो आप देखोगे कि थोड़ा सा मोटापा है। डॉक्टर वीनर, और भी बात करेंगे, जानेंगे हाइपोथायरॉयड के बारे में। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो हेलो हेलो, जी बताएं क्या सवाल है आपका। जी मेरा सवाल है कि जो मेरी मदर है वो डायबिटिक पेशेंट है जी, और उसको थायराइड भी है। अच्छा, डायबिटिक भी है और साथ में उन्हें थायराइड भी है। जी जी, लेकिन जो डायबिटिक है वो कंट्रोल में है और थायराइड भी अब कंट्रोल में है, क्योंकि वो दवाई लेती है। लेकिन वो बहुत वीक होती जा रही है। ये समझ नहीं आता है वो वीक क्यों होती जा रही है। जी, तो ये देखा गया है कि डायबिटीज और थायराइड दोनों साथ में होते हैं। जिनको डायबिटीज है उनको थायराइड होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। दोनों कैटेगरी में आते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के। ऑटो इम्यून का मतलब है कि बॉडी में आपके खुद के सेल्स आपको अटैक कर रहे हैं, चाहे वो पैनक्रियास को करें चाहे वो थायराइड का करें, तो उसमें थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है। अच्छा, तो डायबिटीज के साथ थायराइड है, दोनों चीजें कंट्रोल्ड हैं, तो वीकनेस नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ मिस कर रहे हैं, क्योंकि थायराइड में वीकनेस होती है, डायबिटीज़ में भी मसल्स और नर्व्स का प्रॉब्लम होती है। तो कहीं पर या तो आप सप्लीमेंट्स ठीक से नहीं ले रहे हैं, या आपको कहीं पर आप मिस कर रहे हैं कि कंट्रोल में है कि नहीं। अगर ब्लड टेस्ट नहीं करा तो आप डॉक्टर से कह के अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, दोनों चीज़ों को कि कंट्रोल में है कि नहीं है। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, जी बताएं क्या सवाल है आपका। जी, मैं 43 एज। जी, मुझे गई जब मैं 40 हो गई ना, मेरी पीरियड ही बंद गई। मैं अनमैरिड हूँ। मुझे थायराइड भी है। थायराइड भी है, जी। हाँ, मुझे जब कुछ गर्मी लगती है, मुझे इतना पसीना आती है, मुझे बर्दाश्त ही नहीं हुआ ऐसे गर्मी। जी, हाँ, मुझे पता नहीं मेरी पीरियड क्यों बंद गई। ठीक है। आप अनमैरिड हैं, 40 साल से ऊपर हैं, पीरियड बंद होना नॉर्मली होता है मीनोपॉज में। बिल्कुल बंद हो गया है तो वो टोटल मीनोपॉज होता है। अगर कुछ समय के लिए बंद होता है फिर आ जाता है तो वो पेरीमीनोपॉज कहलाता है। और 40-45 के साल में के बाद कभी भी हो सकता है। 40 में थोड़ा सा जल्दी हुआ है, पर क्योंकि आपको थायराइड की बीमारी है, अगर हाइपोथायराइड है, कम है कि ज़्यादा है, अगर आपको कम है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको अर्ली मीनोपॉज आ जाए। और जो ये पसीना आप कह रहे हैं एकदम से गर्मी होती है, ये आपको हो रहे हैं हॉट फ्लैशेस, जो कि क्योंकि हार्मोन बंद हो गए हैं, आपके पीरियड बंद हो गए हैं, तो आपके ईस्ट्रोजन की कमी बिल्कुल कम हो जाती है बॉडी में। इसके कारण मीनोपॉज में हॉट फ्लैशेस आते हैं। इसके लिए आप थोड़ा अपना सोया ले सकते हैं, थोड़ा नेचुरल ईस्ट्रोजन्स जो हैं वो ले सकते हैं, खान पान थोड़ा ठीक करिए तो इससे आपका बेटर रहेगा। जी, जैसे आपने अभी हमें सिम्टम्स बताए कि थायराइड के क्या सिम्टम्स होते हैं, तो अगर किसी को हो ही गया है थायराइड तो इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो थायराइड डिपेंड करता है कि क्या है, हाइपरथायराइड है, हाइपोथायराइड है कि खाली गोइटर है। गोइटर मतलब एक स्वेलिंग दिख रही है यहाँ पर। अच्छा, उसको नोड्यूल को हम गोइटर कहते हैं। 80% गोइटर जो होता है वो 90% होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन एक बहुत ज़रूरी पदार्थ है जो कि हमारे थायराइड हार्मोन के बनने में यूज़ होता है। तो आयोडीन की कमी से 90% में गोइटर होता है ना। गोइटर ज़रूरी नहीं है कि इसको कोई सिम्टम्स हो। अच्छा, खाली एक स्वेलिंग होने से आपको ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। और इस पे हमारी इससे हमारे जिस्म पे कोई असर होता है? अगर डिपेंड करता है हार्मोन्स की क्या लेवल है, कि थायराइड के हार्मोन्स कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं कि नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो हमें कुछ नहीं करना है,
एक बारी डॉक्टर को दिखाएंगे, वो देखेंगे, शायद अल्ट्रासाउंड बताएंगे आपको, शायद स्कैन बताएंगे, और अगर हार्मोन्स का टेस्ट करके TSH अगर नॉर्मल है तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर TSH बढ़ा हुआ है पर थायराइड हार्मोन जो T4 है वो नॉर्मल है तो इसे सब क्लिनिकल कहते हैं। इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है अनलेस कि डॉक्टर को लगे कि आपको एक प्री डिस्पोजिशन है कि आप ज्यादा आपको हो सकता है थायराइड, कुछ कंडीशंस हैं जिसके कारण आप ज्यादा थायराइड के वो हो सकते हो, तो वो फिर वो एंटीबॉडीज टेस्ट करते हैं ब्लड में। और भी बातें करेंगे। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी मुझे डॉक्टर से बात करवाइए ना। हाँ बोलिए जी, आपको सुन रहे हैं, सवाल पूछे और अपने टीवी की आवाज बंद करें। अच्छा जी। हाँ बोले जी, बताएं क्या सवाल है? सवाल बताएं, आपका क्या सवाल है? लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो हेलो मैम, मैं मेडिकेशन ले रहा था तो अभी मुझे स्प्लीन में लेफ्ट साइड से पेन हो रही है बहुत। तो अभी मैं जानना चाहता हूँ ये क्यों आफ्टर 3 डेज मेडिकेशन के बाद मुझे लेफ्ट साइड से पेन हो रही है काफी स्प्लीन में। किस चीज की मेडिकेशन? मैम आइसोनियाजिड वगैरह वही सब। नहीं, पर थायराइड की नहीं ले रहे ना आप? नहीं नो मैम, नो मैम, जस्ट पीटी की, पल्मोनरी मैम ट्यूबरकुलोसिस। हाँ, तो वो आपको चेक कराना पड़ेगा अपने डॉक्टर से बता के, क्योंकि कई ये जो टीबी की बीमारी दवाइयाँ होती हैं उनसे लिवर के ऊपर असर होता है, तो हो सकता है उसमें कोई आपको सूट नहीं कर रही हो, तो आप जाके अपने डॉक्टर को बताएं। जी, एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम जी, हम घर में 6 अफराद हैं लेकिन 5 लोगों को हमको घर में से थायराइड है। अच्छा। और हम सुबह सवेरे सबको लेना पड़ता है और मुख्तलिफ MGs में लेते हैं, कोई 25 लेता है, कोई 50 लेता है, कोई 75 लेता है जी। इसमें क्या एहतियात बरतनी होगी और क्या करना चाहिए? इसे हड्डियों में दर्द होता है और बहुत कमजोरी है जी, ठीक है। इसके लिए और क्या करना होगा? मेहरबानी। थायराइड की दवाई अगर आप इतने सारे लोग ले रहे हैं तो आपने कहा बहुओं को है? इन्होंने कहा ये 6 फैमिली मेंबर्स से 5 लोगों को थायराइड है। फैमिली मेंबर्स में ये नोन है कि हेरिडिटरी के कारण थायराइड हो सकता है, सेम फैमिली में लोगों को अलग अलग को हो सकता है। और अगर आपको अलग अलग डोज दिए, इसका मतलब आपके थायराइड की जो TSH है उसका अलग आपका लेवल्स होगा, तो डॉक्टर देख के बताते हैं कि कितना आपको दवाई लेना चाहिए। आपको दवाई ले रहे हैं वो उसमें 2-3 चीजें आपको देखनी है कि आप दवाई ठीक ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। इसके 3-4 प्रिंसिपल्स होते हैं। एक तो बिल्कुल खाली पेट लेनी होती है, आधा से 1 घंटा आपने कुछ नहीं खाना है, खाली पेट लेना होता है। सेम टाइम पे आपने दवाई लेनी है, सेम कंपनी की दवाई लीजिए। ज्यादातर आपको सेम जो आप ले रहे हो, एक पर्टिकुलर ले रहे हैं उसी को लीजिए। अगर आप एक मिस कर देते हैं तो आप जब याद आ जाए तब ले लीजिए, अगर पूरा दिन आपने मिस कर दिया तो अगले दिन 2 टैबलेट ले लीजिए। अगर आप ये सब कर रहे हैं, अपना न्यूट्रिशन ठीक रख रहे हैं, आप अगर आयोडीन सॉल्ट नहीं लेते हैं तो आयोडाइज सॉल्ट लीजिए अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो। और इसमें जो सीवीड है, ये जैसे हरी पत्तियां हैं, केल्प है, ये है नट्स हैं, ये सब लेने से आपका आयोडीन मिलता रहेगा आपको और आपका बदन ठीक रहेगा। आपको जो दर्द हो रहा है, एक्सरसाइज जरूर करिए क्योंकि उससे मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है। यानी कुछ चीजों का इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी मेरा ये सवाल है। हेलो हाँ जी, सवाल बताएं। मैं अभी बोल रही थी कि नर्वस हाथ में अगर कोई कप लेता है या कोई भी चीज लेते हैं उस समय मुझे हाथ जो है कप आता है। अच्छा। ये हाइपोथायराइड के कारण है या कोई कुछ और कारण है, ये जानना था मुझे। देखिए, हाइपोथायराइड में ये एक सिम्टम है कि आपके हाथ कपकपाते हैं। ये कोई और कारण से भी हो सकता है। अगर आप ज्यादा बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो भी आपको हो सकता है। ये एक नॉर्मल, कई लोगों को बिनाइन ऐसे ही होता है, किसी कारण से होता है। अगर आप ज्यादा नर्वस हैं या ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो भी हो सकता है। तो ये तो आपको डॉक्टर के पास जाके जांच करानी पड़ेगी कि इसका कारण क्या है। अगर आपको और कोई सिम्टम नहीं है, खाली यही सिम्टम है, तो हो सकता है ये खाली स्ट्रेस के कारण हो। अगर और भी सिम्टम्स हैं तो आप जरूर जांच कराइए। जी, एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो
हेलो। हेलो जी, सवाल बताएं, क्या पूछना है आपको? सर, ये कहना चाहते हैं कि जैसे खांसी आ रही है। जी जी सर। जी, आपको खांसी आ रही है? हाँ हाँ। सवाल पूरा करें। हाँ, खांसी आ रही है तो उसकी कोई इलाज? खांसी किस कारण से है? कोई अभी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो गया है, जुकाम लग गया है, कि बहुत लंबे टाइम से खांसी चल रही है? कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है अभी वायरल इन्फेक्शन हो गया, हो सकता है आपको बहुत पहले से अगर तो टीबी ना हो। अगर 6 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो आप ज़रूर जांच करवाइए, कहीं ट्यूबरक्लोसिस ना हो। थायराइड में भी कई बारी खांसी होती है जो चीज़ जाती ही नहीं है। अगर थायराइड बढ़ गया है ज़्यादा तो वो प्रेस करता है आपके विंड पाइप पे, तो उसके कारण खांसी हो सकती है। पर ये एक मेन कॉज नहीं है थायराइड का कारण से खांसी। इसकी कई सारी अलग अलग वजह हो सकती हैं। एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो। हेलो। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मैं कश्मीर से बोल रही हूँ जी। मेरी एज है 46। 5-6 महीने से मेरे पीरियड्स बंद हो गए हैं। अच्छा जी, तो आपने जी, इसके लिए किसी डॉक्टर को आपने दिखाया? हाँ, पिछले साल मैं गई थी गैनी के पास। और थोड़े पीसीओडी का प्रॉब्लम था थोड़ा बहुत। अच्छा। उन्होंने दवाई भी दी, 3 मंथ के ले वो खाई मैंने। अब मुझे ये हार्ट फ्लैशेस गर्मी में इतने आते थे, मैं 24 घंटे पानी के साथ मैं ही रहती थी। अभी भी थोड़े थोड़े आ रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब ने बोला ना, आप खान पान का कुछ इलाज ये करो और इसमें क्या ट्रीटमेंट। तो 46 की अगर आपकी उम्र 46 इयर्स है तो आपका ये मीनोपॉज, पेरीमीनोपॉज, मीनोपॉज हो रहा है शुरू। अगर बिल्कुल बंद हो गए हैं 2 साल तक तो इसको मीनोपॉज कहते हैं। अगर थोड़े थोड़े टाइम में आ रहे हैं तो आपको ये पेरीमीनोपॉज है। इसका मतलब आपको जल्द ही मीनोपॉज हो जाएगा। मीनोपॉज में हमारे हार्मोन कम हो जाते हैं, उसके कारण से हमें हॉट फ्लैशेस आते हैं जी। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक तो अपना हाइजीन ठीक रखें, नहाएं हर रोज़। दूसरी बात, अगर आपको खाने में नेचुरल ईस्ट्रोजन्स हो कहते हैं जो कि हार्मोन का हमारा काम करते हैं बॉडी में, एक सोया है, एक पनीर, टोफू है, ये सब चीज़ें आप लेंगे। एक टैबलेट भी आती है, वो भी आप ले सकते हैं अपने डॉक्टर से पूछ के। और उसके कैल्शियम अपना ध्यान रखें, D3 और B12 का ध्यान रखें, अपना वाइटामिन लीजिए तो आपको ये कम हो जाएगा। ये नॉर्मली चले जाएगा, थोड़े टाइम में बॉडी एडजस्ट हो जाती है और गायब हो जाता है जी। लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक और कॉलर फोन लाइन पर है। हेलो। हेलो। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी मैम, हमें ये जानना था कि थायराइड और प्रेगनेंसी का आपस में क्या रिलेशन है, इससे कोई प्रेगनेंसी पे कोई असर पड़ता है? जी ठीक है। प्रेगनेंसी में बहुत महत्वपूर्ण है थायराइड की कमी या ज़्यादा दोनों होने के। नॉर्मली में क्या होता है प्रेगनेंसी में, फिजियोलॉजिकली हमारा जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो 50% बढ़ जाते हैं। पर क्योंकि रिक्वायरमेंट भी आयोडीन की बढ़ जाती है तो हमारा स्टेट जो है वो हाइपोथायराइड स्टेट हो जाता है कई बारी। अच्छा। तो इसलिए अब जांच करते हैं, जब भी प्रेग्नेंट वुमन होती है तो उसका जांच जरूर करते हैं कि थायराइड हार्मोन ठीक है कि नहीं है। इसका इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि एक तो थायराइड के कारण प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अच्छा। उसमें क्या है कि रिपीटेड अबॉर्शन हो सकते हैं, आपका बेबी का जो वेट है वो कम हो सकता है, आपके बेबी की इनसाइड डेथ भी हो सकती है। अच्छा। वुमन को हाइपरटेंशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लीडिंग जो होती है एक प्लेजेंटा के नीचे होने से वो ब्लीडिंग बढ़ जाती है, डिलीवरी के बाद भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, तो अनीमिया हो जाता है। तो ये सब कारणों से बहुत ज़रूरी है कि पता लगाना कि थायराइड है कि नहीं। दूसरे जो इसका ज़्यादा ज़रूरी इसका असर है वो है बच्चे पे। अच्छा। क्योंकि बच्चा डिपेंड करता है अपनी माँ के खून से आए हुए थायराइड हार्मोन की। तो अगर माँ में कम है तो बच्चे में भी कम जाएगा, और उसकी कमी से, क्योंकि ये न्यूरल और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो इसमें बहुत बुरा असर होता है बच्चे के ऊपर। अच्छा। कि वो अब नॉर्मल निकलता है बच्चा। एक ड्वार्फिज्म और क्रेटिनिज्म टर्म्स है, जिसमें कि क्रेटिनिज्म मतलब मेंटल रिटार्डेशन होता है और ड्वार्फिज्म मतलब बॉडी बढ़ती नहीं है, बोन्स नहीं बढ़ती हैं, मसल नहीं डेवलप होती हैं। अच्छा। तो इस कारण यानी बहुत जरूरी है कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उस दौरान अपना थायराइड जो है वो बैलेंस में रखे। बिल्कुल बहुत जरूरी है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मुझे 17 ईयर से थायराइड है, लेकिन थायराइड मेरा कम ही नहीं हो रहा है। थायराइड आपका कम नहीं हो रहा है? मैं 150 माइक्रोग्राम गोली लेती हूँ, उसके बावजूद थायराइड कम नहीं हो रहा है। 10 साल हो गया मुझे थायराइड। जी। पेट
तो ऐसे उतना ज्यादा नहीं है, 70 kg है, लेकिन जोड़ों में दर्द बहुत ज्यादा है, तो इसका क्या वजह है डॉक्टर साहब पता? जी ठीक है। आपका अगर वजन ज्यादा है तो आपको वजन कम करने की बहुत जरूरत है। थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म में वजन बढ़ जाता है। अच्छा। तो रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आपका दवाई से नहीं कंट्रोल हो रहा तो कहीं तो कोई चीज आप मिस कर रहे हैं, या तो आप खाने में कुछ गलत खा रहे हैं या कुछ दवाइयां ऐसे ले रही हैं जिनके कारण थायराइड की दवाई, वर्क कम है, एक्सरसाइज नहीं कर रही है। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। उससे 4-5 बेनिफिट होते हैं। एक तो मूड बहुत अच्छा रहता है, थायराइड में डिप्रेशन हो जाता है। हाँ। दूसरे उसमें मसल्स क्योंकि वीक लगती हैं और मसल्स में दर्द होता है, बोन में दर्द होता है, उससे वो स्ट्रेंथन कर देते हैं हम मसल्स को, और वजन भी कम हो जाता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है आप एक्सरसाइज करें। खाने में 2-3 चीजें हैं जो कि आप अगर खा रहे हैं साथ में तो थायराइड की मेडिसिन इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा, उसका अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। इसको हम गोइट्रोजेंस कहते हैं। तो जैसे कि अगर हमारी कोल्ड कॉफ की मेडिसिन है जो कि आम हम लेते हैं, अगर वो थायराइड के साथ ले रहे हैं आप, तो आपकी थायराइड की जो अब्जॉर्प्शन है मेडिसिन की वो कम हो जाती है। आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई है, आपके ईस्ट्रोजन हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन आदमियों में, अगर आपको कोई एंटी डिप्रेसेंट दे रहे हैं तो उसके साथ आपका कम हो जाएगा। तो ये 4-5 चीजें हैं जो कि अगर हम, जैसे नाशपाती है, स्ट्रॉबेरीज हैं, ये हम खाते हैं तो उससे भी हमारा कम। इसीलिए कहते हैं कि आधा से 1 घंटा पहले आप कुछ ना खाएं, इसको खाली पेट लें। जी एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका? जी मुझे घुटनों से दर्द है, घुटनों में दर्द है, इसलिए मैं डॉक्टर से बात करनी है। जी बिल्कुल, आपको सुन रहे हैं, सवाल पूछे। जी मुझे घुटनों में दर्द है। आपकी उम्र कितनी है? 20 साल। 20 साल। और आप क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस तरह से आप बैठते उठते हैं जिससे कि घुटनों पे जोर पड़ रहा है, आपके जोर पड़ रहा है ज्यादा, इसलिए घुटनों में दर्द है। या आप अपना कैल्शियम और विटामिन D3 नहीं ले रहे हैं। तो विटामिन लेना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आप सनलाइट लें, थोड़ा धूप में बैठें और अपना खान पान थोड़ा ध्यान रखें। जी और बहुत ज़्यादा दर्द है तो फिर आप डॉक्टर को दिखाएं, किसी ऑर्थोपेडिक को। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। अच्छा, अगर मैं थायराइड की बात करूं तो ये औरतों में ज्यादा देखा जाता है या आदमियों में? ज्यादातर औरतों में दिखाई जाता है। ज्यादातर औरतों में होता है। इसकी कोई खास वजह? 80% जो है वो औरतों में दिखाई देता है। वो एक प्रीडिस्पोजिशन है। अच्छा। कि औरतों में ज्यादा होता है। अगर आप 40 से ऊपर हैं तो ज्यादा होता है। अगर आपको पहले थायराइड की बीमारी हुई तो आपको प्रेगनेंसी में ज्यादा हो सकता है। अगर आपको प्रेगनेंसी में हुआ तो उसके बाद आपको थायराइड हो सकता है। अगर आपको हिस्ट्री है कि किसी को भी फैमिली में थायराइड की बीमारी हुई हो तो आपके ज्यादा चांसेस हैं। अगर आपको कोई और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जैसे डायबिटीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, आर्थराइटिस है, तो आपके चांसेस थायराइड के होने के ज्यादा हो सकते हैं। या आप आयोडीन डेफिशिएंट एरिया में रहते हैं। एक एंडेमिक बेल्ट होती है हिली एरियाज में, तो इसमें देखा गया है कि आयोडीन डेफिशिएंसी ज्यादा है। अच्छा। तो उधर अगर आप ये भी कहीं ना कहीं एक वजह है कि औरतों में ज्यादा थायराइड होता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मैडम थायराइड हो गया है बहुत ज्यादा, कमर में दुखता है और सर में तकलीफ होती है, पेट में तकलीफ होती है। जी जी। आपको कैसे, किसने बताया कि आपको थायराइड हो गया है? जी डॉक्टर के पास चेक कराए हैं। डॉक्टर से चेक कराया तो उन्होंने क्या बोला, थायराइड की कमी है कि ज्यादा है? नहीं, थायराइड की कमी है, लेवल पे है, 75 की गोली खा रहे हैं। आप खा रहे हैं दवाई? कितने साल से खा रहे हैं? घर में कितने? हाँ जी, हमारे वाइफ खा रहे हैं। वाइफ खा रहे हैं? हाँ जी जी। अच्छा। तो उनको बहुत कमजोरी हो गई है, सर में हमेशा तकलीफ, कमर में, हाँ पैरों में तकलीफ। तो वही खान पान का आप ध्यान रखिए जरूर से। ऐसी दवाइयाँ ना खाइए जिनके कारण ये अब्जॉर्प्शन कम है। ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें आयोडीन ज़्यादा है। जैसे अब आयोडाइज्ड सॉल्ट मिलने लगा है, वो ज़रूर लीजिए अपना। और हरी सब्जी है, बादाम, अखरोट है, ये ज़रूर लीजिए आप, जिससे कि आपका थायराइड अब्जॉर्प्शन ठीक रहे। और फिर भी नहीं होता, और एक्सरसाइज ज़रूर करिए। फिर भी नहीं होता तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बताइए। हो सकता है कि आपका लेवल थायराइड का अभी भी ज़्यादा हो और डोज एडजस्ट करनी पड़े। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो
हेलो। हेलो जी बताएं, क्या सवाल है आपका? मैम, जी हमें आके, हेलो, हाँ जी बोलिए। हमें आके शादी हुआ 20 साल हो गया। हमारे 3 बच्चे हैं। जी। और एक लड़का जो है ना कॉलेज जा रहा था। अभी वाइफ से मेरी अच्छी है। कभी कभी बोलती है मेरे से चलने नहीं हो रहा, उठे तो दर्द, पैसे तो दर्द। खाना, हम लोग मुस्लिम है, नॉन वेज तो चलता है। और फिर भी वो कह रहे हैं कि मेरे से चलने नहीं हो रहा, मुझे कमर में दर्द दे रहा, मुझे ये है, मुझे ऐसा है। जैसे कि एक बहुत टाइटनेस महसूस करती है। अच्छा, ये भी कई कारण से हो सकता है। जो थकावट लग रही है, सबसे पहले देखिए अनीमिया तो नहीं है। हाँ। आयरन की कमी से बहुत होता है ये जो आप सिम्टम बता रहे हैं। और प्रेगनेंसी के कारण वैसे भी कम हो जाता है अनीमिया। प्रेगनेंसी जितने होती है उससे उतना ज़्यादा कम हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी है कि आयरन देखिए। वैसे अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो हो सकता है आयरन की ना कमी हो आप में, पर अगर आप ऑर्गन मीट खाते हैं जैसे कि लिवर खाते हैं तो उसमें एक पदार्थ होता है जिससे कि आपकी जो आयोडीन है वो कम, जो आप खाने में ले रहे हैं वो कम अब्जॉर्ब होती है। तो उसके कारण भी आयोडीन की कमी हो सकती है। तो आप ज़रूर चेक करवाइए कि कहीं थायराइड की कमी तो नहीं है। डॉक्टर वीना, आप हमारे स्टूडियो में आई, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब। पेश है